असरानी साहब भी एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे और ना सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की बल्कि उन्होंने भरपूर मनोरंजन किया। तो ही वॉज अ पावर हाउस परफॉर्मर। इतना टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। गमन से, उनके जाने से जो दुख और कष्ट पहुंचा है, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। असरानी साहब के सामने न जाने कितने हीरो आए और न जाने कितने हीरो चले गए, जबकि मैंने उनकी 1 या 2 फिल्म देखी होगी। अभिमान देखी है, बाकी और तो ज़्यादा फिल्में मैंने काम 1-2 बार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे ख्याल से असरानी जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा है। कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया, 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, अलग अलग किरदार किए, अलग अलग कॉमेडी की, सीरियस रोल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं होगा जो 70s 80s 90s या अभी मैंने सुना वो 2 पिक्चर कर रहे थे, उन्होंने हर फिल्म मेकर के साथ काम किया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता असरानी का 20 अक्टूबर को यानी कि दिवाली वाले दिन निधन हो गया। जब उनके निधन की खबर सामने आई तो पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ उठी। इसी बीच अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रजा मुराद, अनु कपूर और मधुर भंडारकर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उनका ये लेटेस्ट और वायरल वीडियो और जानते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। 1 जनवरी 1940 को माननीय असरानी साहब की जीवन यात्रा प्रारंभ हुई और इसका समागम 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के शुभ अवसर पर हुआ। जो भी है, जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं, वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजन को ये प्रार्थना हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार से, जिसे हम कहते हैं ये नश्वर शरीर है, संसार है, एक तरह की सराय है, एक तरह का एक पड़ाव है। जो भी इस पड़ाव से गुजर कर अनंत में विलीन हो जाता है, उन सब के लिए, उन दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना ऐसे ही होती है। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि श्री असरानी साहब को। क्या यादें हैं लास्ट में? नहीं, वो बहुत कमाल के अभिनेता थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरा मैं देख रहा हूँ, कल जब से मुझे ये समाचार मिला है तो मन तो व्यथित हुआ। और मैंने यहाँ आकर अपने ऑफिस में जब डायरी के पन्नों को तलाश की, अभी डायरी में लिखूँगा, शायद 20 मार्च 2023 को मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था फिल्म के सेट पर। इरशाद खान डायरेक्टर थे, फिल्म का नाम था नॉन स्टॉप धमाल। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी, उनके आखिरी दर्शन होंगे। अब डायरी में लिखना पड़ेगा। ये भैया, कौन किस वक्त बिछड़ जाए, इसलिए अभी ही मिल लो और बड़े प्रेम के साथ मिलो, बड़े आत्मीयता के साथ मिलो। ये जीवन जो है ना, ये संसार एक सराय है, एक होटल है। देखिए, मैंने जहाँ तक मेरा उनके साथ डायरेक्ट कोई एसोसिएशन है तो वो बहुत कम था। एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी जिसमें मैंने छोटा सा एक रोल किया था। लेकिन उस फिल्म के निर्माण के दौरान एक ऐसी घटना हो गई, 6 अगस्त 1993 को, 6 अगस्त 1993 को, 5 अगस्त को मुझे उनके साथ शूटिंग करनी थी। तो उन्होंने कहा कि बस एक ही शॉट बचा है तो आप कल का छुट्टी कर लीजिए। और उसके बाद 6 अगस्त आ गई और 6 अगस्त को फिर एक फ़ोन कॉल ने जीवन की दिशा बदल दी, क्योंकि इस फ़ोन कॉल के बाद मैं एक शूटिंग पे, अचानक मेरे सामने वो शूटिंग आ गई। और वो एक सीरियल की थी शूटिंग, अंताक्षरी जिसको कहते हैं। और उसकी कहानी मैं कई बार कह चुका हूँ, बहरहाल अभी तो, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से असरानी साहब जुड़े हुए, मैं कभी ये भूल नहीं पाता। 6 अगस्त 1993 को, 5 अगस्त 1993 को मैं सर के साथ शूटिंग कर रहा था, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद 6, 7, 8, 9 अगस्त को मैंने इस प्रोग्राम की शूटिंग की, अंताक्षरी की। और वहीं से जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। सो उस नए मोड़ में, जब भी नए मोड़ की सोचता हूँ
मेरी ज़िंदगी का एकमात्र चमत्कार वही था कि पता नहीं कैसे ऊपर वाले को मुझ पे दया आ गई, मेहरबानी हो गई, लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। मतलब आप वो शूटिंग कर रहे थे? जी जी, 5 अगस्त को शूटिंग कर रहा था मैं। छुट्टी लेनी पड़ी? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि कल बड़े दिन से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, कल आपका, परसों आप आ जाइएगा, तो एक ही शॉट बाकी बचा है सीन का, वो मैं ले लूँगा। और मैं बड़ा खुशी खुशी घर आ गया। 5 अगस्त को 1993 को उनके साथ ही शूटिंग कर रहा था। ये इस फिल्म का नाम था उड़ान, जिसे प्रोड्यूस किया था ललित कपूर और शबनम कपूर ने। डायरेक्ट कर रहे थे असरानी साहब। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी, वो कोई शोर शराबा नहीं चाहते थे, और दिवंगत की अंतिम इच्छा को पूर्ण करना और उसका सम्मान करना, हम जो इस जगत में रह गए हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जो भाभी जी हैं मंजू असरानी जी, उन्होंने इसको पूरा किया। उनके जो नियर एंड डियर वन थे, उन्होंने बड़े प्राइवेट तरीके के साथ, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उनको पंचतत्व में विलीन किया। बहुत दुख हुआ, बहुत शौक लगा हम सबको। बचपन से हमने असरानी जी की पिक्चरें इतनी देखी है, और मुझे तो याद है उनकी मैंने कहीं शूटिंग देखी है पिक्चरों में, खार बैंड्रा एरिया में। मुझे कभी मैं उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे जब भी मिलते थे, किधर भी फंक्शन में, पार्टीज़ में या कोई भी इवेंट्स में, तो हमेशा उसमें उनकी एक एनर्जी थी, हमेशा बहुत ही पॉजिटिव थे। और मैं हाल ही में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जहाँ पे उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था, और बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था। तो मैं देख रहा था, मैं पुराना इंटरव्यू देखते रहता हूँ कि मेरे ख्याल से असरानी जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा है। कितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया, 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, अलग अलग किरदार किए, अलग अलग कॉमेडी की, सीरियस रोल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। शोले का किरदार जो है वो आज भी लोगों के दिमाग में है। जेलर का जो किरदार उन्होंने किया, बहुत ही अच्छा किया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही कमाल की, और कहीं बड़े बड़े दिग्गज फिल्म मेकर, मेरे ख्याल से ऐसा कोई फिल्म मेकर नहीं होगा जो 70s 80s 90s, या अभी मैंने सुना वो 2 पिक्चर कर रहे थे, उन्होंने हर फिल्म मेकर के साथ काम किया है, फिल्में डायरेक्ट की है, और कहीं लोगों के लिए वो मास्टर भी थे, गुरुजी भी थे, एक्टिंग भी सिखाते थे पूना इंस्टीट्यूट में। तो मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा मिस होगा, कि जिस तरह से वो एक कलाकार थे, एक आर्टिस्ट थे, पूरे परफेक्ट एक्टर। जैसे मैं कहा ना, मैंने कई फिल्मों में उनको सीरियस रोल करते भी देखा है। मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि ये वही असरानी जी है। मुझे याद है एक पिक्चर खून पसीना, मेरे ख्याल से 77-78 में आई थी, जिसके अंदर बहुत सीरियस किरदार था उनका। तो प्रकाश मेहरा जी की पिक्चर थी वो। तो मुझे याद है कि इस तरह की कई ऐसे किरदार उन्होंने किए, और हर दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो हमेशा बसे रहेंगे, हमेशा उनकी याद आएगी। और मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री उनको मिस करेगी, और जितने भी उनको चाहने वाले हैं वो असरानी जी को मिस करेंगे। असरानी साहब के देहांत से एक दौर ख़त्म हो गया है। एक दौर जो तकरीबन 60 साल सर चढ़कर बोला था। एक ऐसा कलाकार जिसकी रेंज, मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में, इतिहास में 2 या 3 कलाकार होंगे जिनकी ऐसी रेंज होगी, ऐसी वर्सेटैलिटी होगी जो असरानी साहब में थी। तो ही वॉज अ पावर हाउस परफॉर्मर। इतना टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। मेरा उनसे रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने जब पहला कदम रखा था फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 1969 में, तो वहाँ हमारे वो टीचर थे, हमें मूवमेंट, इमेजिनेशन और डिक्शन की कोचिंग करवाते थे। बहुत ही गंभीर रहते थे। कभी हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के ये इतने बड़े कॉमेडियन साबित होंगे। और मेरे कई रिश्ते थे उनके साथ। एक तो गुरु चेला का रिश्ता था, फिर मैं उनका को एक्टर था, नमक हराम में हमने साथ काम किया। असरानी साहब भी एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे, और ना सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की बल्कि उन्होंने भरपूर मनोरंजन किया। जिसने बहुत शानदार ज़िंदगी जी,
जिसने हर किस्म के रोल बहुत ही खुश असलूबी से निभाए और जो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे लोगों को हंसाता रहा, लोगों का मनोरंजन करता रहा। और जो एक उनका आइकॉनिक रोल है अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर, वो तो अमर हो गया है, रोल अमर हो गया है।